जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बगदरा में शुक्रवार को ऐतिहासिक गौरव और जन उत्साह का केंद्र बना, जब अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की भव्य प्रतिमा का अनावरण पूरे विधि विधान के साथ और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सामुदायिक भवन एवं मां नर्मदा प्रवेश द्वार का भी भूमि पूजन किया गया, जिससे ग्राम में विकास और सांस्कृतिक पहचान को नई दिशा मिली। इस अवसर पर कुल 50.50 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इसमें 47 लाख रुपए की लागत से बनने वाला सामुदायिक भवन और 3.50 लाख रुपए की लागत से बनने वाला मां नर्मदा प्रवेश द्वार शामिल है। यह निर्माण कार्य भविष्य में गांव के लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए उपयोगी साबित होंगे। पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि रानी अवंतीबाई लोधी सिर्फ इतिहास की वीरांगना ही नहीं, बल्कि नारी शक्ति, स्वाभिमान और संघर्ष की बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को अपनी संस्कृति और विरासत से जोड़ते हैं और नई पीढ़ी में देशभक्ति और आत्मगौरव की भावना पैदा करते हैं। उन्होंने ग्राम बगदरा के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ विकास और संस्कृति दोनों को साथ लेकर चलने का अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जो अन्य गाँवों के लिए भी एक प्रेरणा है। भैया, आपका परिचय बताएंगे और क्या कार्यक्रम था वो बताएंगे। चंद्रशेखर नकपुरे ग्राम पंचायत बगदरा में एक सरपंच पद का दायित्व निभा रहा हूँ अभी। और आज यहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत बगदरा में सामुदायिक भवन माननीय पंचायत विकास मंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा 47 लाख का भवन दिया गया है। उसके साथ साथ हमारी महारानी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का यहाँ पर अनावरण, मूर्ति का अनावरण किया गया है। उसके साथ साथ सम्मानीय मधु भगत जी के द्वारा यहाँ पर प्रवेश द्वार के लिए 3.5 लाख और सभा मंच की 2.5 लाख रुपये का यहाँ पर राशि दी गई। उनका भूमि पूजन और अनावरण कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। और उसमें आज हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय जालिम सिंह पटेल, बालाघाट जिले की सांसद महोदया भारती पारदी जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक सम्मानीय मधु भगत जी, हमारे बालाघाट विधानसभा की विधायिका महोदया श्रीमती अनुभा मुजारे जी, लांजी विधायक सम्मानीय राजकुमार कराहे जी और समस्त वीर जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहे। सभी सरपंच, ग्राम पंचायत के सरपंच लोग भी यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित रहे और उस कार्यक्रम में गांव के सभी सहयोगी बंधु की मनोरंजन। मुगल की, अभी मुगलों की बात हो रही थी, रानी दुर्गावती जी, जिनके जहाँ तक उनके राज में 52 गढ़ थे, उन 52 गढ़ों में और 52 ने 52 युद्ध लड़े और 52 वर्ष की आयु वो वीर गति को प्राप्त हुई। 52 में से 51 वो युद्ध जीती। उनके रहते हुए, उनके जीवित रहते हुए, उनके एक उस समय वो भी महिला थी, उनके रहते हुए मुगल उनके राज्य में नहीं प्रवेश कर पाए। जब वो वीर गति को प्राप्त हो गई और जब वो मुगल उनके अकबर उनके राज्य में राज्य कर पाया है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जब जब भी जो भी क्रांतियाँ हुई युवाओं ने की है। और महिलाओं के हम बात बोलते हैं, कम महिलाएं कमरोज हैं, कमज़ोर हैं, अबला हैं। ये मुगलों के मुगल आने के पहले की स्थिति की मैं बात करता हूँ। मुगलों के पहले हमने जो मातृशक्ति थी उसका समाज में प्रथम स्थान था। आज भी है, मगर उस समय पहले से प्रत्यक्ष रूप से हुआ करता था। हम पहले उनका स्थान पहले हम सीताराम कहते हैं, राम सीता नहीं कहते, राधे श्याम कहते हैं। इसी प्रकार से गौरी शंकर कहते हैं। और जिस चीज़ की आवश्यकता होती, शक्ति की, धन की, तो उसमें माताओं को पूजने का काम करते हैं। भोजन भी माता कराती हैं, जीवन देने का काम भी माताएं कर रही हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं। ये इस भारतवर्ष की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, उसको समझने एक ऐसे राज्य में उन्होंने, वहाँ की रानी हुआ करती जहाँ कोई लोधी नहीं। 1-2 छोटे से गांव में लोधी हैं। वहाँ गोण राजा बेगांव के लिए उन्होंने वो युद्ध किया अंग्रेजों के खिलाफ। तो वो वहाँ के हमारे जो उस समय निजाम शाह थे, मंडला के राजा, उनके यहाँ एक सेनापति के रूप में थे। उनके फिर बेटे गाजी सिंह, उनके बेटे फिर उनके पति हुआ करते थे। और एक बहुत बड़ा इतिहास है कि जो उनके ससुर थे, अजिया ससुर जिसको कहते हैं अपनी भाषा में, देना चाहती हूँ। और आदरणीय भाई साहब की बात से मैं अपने आप को जोड़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता हमको, चाहे वो गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास रहते थे, चाहे नाना नानी के पास रहते थे, हमारे दादा दादी, नाना नानी हमको हमारे महापुरुषों की और कहानियां सुनाते थे। तो निश्चित तौर पर वह समय था। और आज का समय हम देखें तो हमारे इतिहास को और कहानियों के माध्यम से, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे महापुरुषों की जीवन गाथा को हमको बताते थे और वो हमारे मानस पटल पर अंकित थी। लेकिन इस मोबाइल और टीवी के ज़माने में
जिस तरह से आज का बच्चा अपने दादा दादी और नाना नानी से दूरी बढ़ाए हुए है, तो निश्चित तौर पर हमको भी हमारे बुजुर्गों को और हमको अपने बच्चों को सही दिशा देने का काम करना चाहिए। मैं तो यहाँ बहुतायत रूप से युवा भाई हमारे उपस्थित हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमको हमारे इतिहास को पढ़ने की आदत रखना चाहिए और ये जो इतिहास हम पढ़ते हैं यही हमें सही रास्ता और आगे बढ़ने की प्रेरणा हमको उनसे मिलती है। चाहे आज़ादी की बात करें, चाहे अन्य, इतनी आसानी से हमको नहीं मिली। जो खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं ये बहुत आसानी से नहीं मिली है। ऐसे ही वीरांगना और ऐसे महापुरुषों की बलिदानी है, जो उन्होंने बलिदान हुए हैं, तब हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि केवल यह प्रतिमा न रहे, इनके पूरे जीवन को हम बहनों को, हम बेटियों को और हम भाइयों को, हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बगदारा में मुझे लगता है पहले भी मैं आई थी, दूसरी या तीसरी बार मुझे आने का मौका मिला है। उतना ही स्नेह और प्यार आप सबका जो मुझे पहले मिलता था वो मिलता है। मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। समय समय पर और मैं आप सबके बीच में आती रहूँगी। जिस काम के लिए आप सब ने मुझे आशीर्वाद दिया है, निश्चित तौर पर इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपने मुझे जिताकर भेजा है। और जैसे आदरणीय हमारी भाभी कह रही थी कि पहली महिला सांसद इस जिले से है, तो निश्चित तौर पर आपकी अपेक्षाएं भी मुझसे बहुत ज़्यादा है। तो पूरे जिले की अपेक्षा पर खरे उतरने का मेरे में जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से मैं प्रयास करूंगी। इस जिले के लिए